ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवत गीता साधक संजीवनी टीका। गजानम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंजकम्। ध्याना अभ्यासवशीकृतेन मनसा तत् निर्गुण निष्क्रियम् ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनं चमत्कार्याय विभाचिरम् कालिन्दी पुलिनोदत्रे किमपि यत् नीलं महो धावति यावनिरञ्जनं मजं पुरुषं जनन्तं संचितयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद् बलात् स्फुरति हन्त हृदयन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरंजन पुंज मंजुः। देखिए, हम श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभ जब कर रहे हैं तो पहले अपने गणेश जी महाराज का आह्वान किया गया है, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं। उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूं, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान वाले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। न विद्या येषां शीर्ण शरणं पीशन च गुणाः परित्यक्ता लोके अपि वृजन युक्ता श्रुति जड़ाः शरणयं यं ते अपि प्रसिद्ध गुणम् आश्रिते सुजना विमुक्ता तं वंदे यदुपति महं कृष्णं मलम्। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्म यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। सर, मैं क्लास के बाद आपसे बात कर लूं सर? हाँ सर, 5:30 बजे। हरे कृष्ण। यस्यैषि करुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यदां समगाधकोऽपि विन्दश्रियम् याता मुक्तिं जमालिदादि पतितः शैलोऽपि पूज्यो अभवत् तं श्रीमाधवम् आश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, दिव्य रूपधारी, कंस और चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। और अंत में आता है, नारायणाय नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमी उदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। गुरु जी के हम सबको ये आज्ञा होनी चाहिए। स्वामी जी के चरणों में उन्हें नमन करते हुए, आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में नमन करते हुए अब हम अपने नियमित अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। और प्रतिदिन हम लोगों को जो श्लोक लेने हैं वो एक नियमावली चलेगी, लेकिन साधक संजीवनी को प्रारंभ करने से पहले इष्ट देवताओं को नमन करते हुए हमें आज का अभ्यास प्रारंभ करना था। तो आज से आगे जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग पहले भगवान की वंदना करेंगे और फिर 5 श्लोक लेंगे और फिर अपना अभ्यास प्रारंभ करेंगे। जो रूटीन डेली बना रहेगा उसको हम लोग समझ लें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। अजो अपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम् आगता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय। देखिए, साधक संजीवनी स्वामी रामसुखदास जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि स्वामी जी ने 50 साल से भी अधिक समय का पीरियड, कई तो कहते हैं 70 साल तक का पीरियड, व्यवहारिक तौर पर भगवत गीता को समझने के लिए दिया। और उसमें उन्होंने कई बार प्रयास किया, किसी बात को जब उन्होंने संतुष्टि नहीं हुई तो औरों से पूछा और फिर आगे से आगे उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया, उसको इस प्रकार से समझाया कि आप और मुझ तक ये बात बहुत साधारण तरीके से पहुंच सके। तो हम लोग साधक संजीवनी के प्रथम अध्याय के प्रथम पृष्ठ के ऊपर ही हैं और इस पृष्ठ पे अवतरणिका मैं ले रहा हूं। जिनके पास पुस्तिका नहीं है वो जरा ध्यान से सुने और आज के बाद आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका एक बना लीजिएगा, नोट पुस्तिका बना लीजिएगा और पेन भी रख लीजिएगा जिनके पास पुस्तक नहीं है, और वो कुछ चीजें नोट कर लिया करें। जो भी कुछ आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, समझना है, तो कृपया उसको नोट कर लीजिएगा और समय के अंत में यानी करीब प्रतिदिन 5-7 मिनट हम उसको क्लैरिफिकेशन में अवश्य लिया करेंगे। देखिए, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या क्या कह दिया था कि एक तीखी सुई के नोक के बराबर भी जमीन में बिना युद्ध के इनको देना स्वीकार नहीं करूंगा। तो पांडवों की माता जो कुंती है, उनकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया गया पांडवों के द्वारा। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी।
महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, कोई इसको टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। आपको मालूम है धृतराष्ट्र ने क्या जवाब दिया? मैं जन्म भर तो अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसा हो रहा है यह समाचार सुनने की तो बहुत इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। देखिए, निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो गया था और 10 दिन तक युद्ध में संजय शामिल भी रहे, यानी युद्ध स्थल पर 10 दिन तक संजय मौजूद रहे। जब पितामह भीष्म को बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिया गया था, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, वहां आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया और इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। तो प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है, वहीं से आपको एक डिटेल एस्पेक्ट में समझना अति आवश्यक है कि महाभारत के युद्ध के पीछे वास्तविक कारण क्या है। और वास्तविक कारण स्वामी जी ने अपने शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है। तो पहले देखिए, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः मामकः पांडवः च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने भी क्या किया? अब यहीं समझ लीजिएगा धृतराष्ट्र ने क्या कहा है। मेरे और पांडु पुत्रों ने, यानी धृतराष्ट्र के द्वारा ही यहां पर डिवीजन कर दिया गया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। देखिए, स्वामी जी के शब्दों में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पद में जो क्षेत्र शब्द है वो देने का मतलब क्या है? यहां पर धृतराष्ट्र का अभिप्राय क्या है? यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। देखिए, इस भूमि के ऊपर बहुत लड़ाइयां हुई थी और खाली लड़ाइयां ही नहीं, यहां पर तीर्थ भूमि भी है, क्योंकि धर्म के अनुष्ठान भी हुए। ये पवित्र क्यों है? प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए इस भूमि का चुनाव किया गया था। अब देखिए, संसार में स्वामी जी कहते हैं प्राय 3 प्रकार की बातों के लिए लड़ाई होती है। वो 3 बातें क्या क्या है? भूमि को लेकर, यानी जमीन को लेकर, धन, पैसा, रुपया, संपत्ति, और या स्त्री को लेकर। ये 3 बातें हैं जिनको लेकर राजा भी आपस में लड़ना अधिकतर पाए गए हैं। कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य क्या है? जमीन को लेकर लड़ने में। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र सब एक हो जाते हैं। देखिए, कुरुवंश का मतलब क्या है? धृतराष्ट्र और पांडु दोनों कुरुवंशी थे,
तो यहां पर जब कुरुवंश की बात आती है तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के ही पुत्र और उनके वंशज को शामिल किया जाता है। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात कुरु राजा की जमीन पर समान हक लगता है। और यही कारण है कि कौरवों के द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ने आए थे। स्वामी जी आगे और बहुत गूढ़ता से बताते हैं, क्या कहते हैं कि यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर किया जाता है। देखिए, युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ भूमि कहलाती है, वहां पर तय किया गया जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहां कुरुक्षेत्र के साथ क्या पद आया है? धर्म क्षेत्री। अब यहां एक विशिष्ट बात और समझते हैं, आइए। क्या विशेषता है इस पद में? कि प्रारंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। क्या? अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए, धर्म के अंदर दो बात है, एक है धर, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या आया है? मम, और उसमें मैं लिया जाए तो धर्म बन जाता है। बात को यूं समझें कि पहले अध्याय के पहले श्लोक में तो क्या लिया? धर, और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो मम आया है वहां से स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं लिया जाए तो क्या बनेगा? धर्म। इससे क्या हुआ? अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए। यह नहीं हो कि मैं केवल अपने हित की दृष्टि से कर लूं, ये मानकर चलूं कि भाई इसमें मेरा लाभ है तो मैं ही इसको अपने लिए कर लूं, ये तो स्वार्थ हो जाएगा। तो यहां जो बात आ रही है वो क्या आती है? स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक कार्य सबकी हित की दृष्टि से कीजिएगा, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में जब भी कुछ कंफ्यूजन हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई वहां तो एक ही बात समझ लेनी चाहिए। क्या? हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें जो लिखा हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना चाहिए। ये बात आगे भी आएगी गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में। अब देखिए, पहले श्लोक में एक और पद आया है, वो क्या है? समवेत्ता युयुत्सवः। यहां स्वामी जी क्या बताते हैं कि राजाओं के द्वारा बार बार संधि प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया था। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया है कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। कौन कह रहे हैं ये? धृतराष्ट्र। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी आपको मालूम है युद्ध की परम इच्छा किसके अंदर थी? किसके दिल में थी? दुर्योधन के दिल में। वो बहुत ज्यादा विशेष रूप से युद्ध की इच्छा रखते थे। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो या निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें तो राज्य मिलना चाहिए। ये बात दुर्योधन ने अपने मन में बैठा रखी थी।
इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब क्या है? युद्ध की इच्छा वाला। देखिए, पांडवों में धर्म की मुख्यता थी, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये सत्य है, स्वामी जी ने इसको आगे समझाया है। परंतु उनके साथ क्या हुआ था? उनकी मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, अगर आपको स्मरण हो। और उसी मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। देखिए क्या हुआ था, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जिसके गूढ़ तत्व को जानने के लिए अंदरूनी बातें समझनी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज यहाँ क्या बताते हैं कि माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना, ये बात उनमें थी ही नहीं। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। ये बात तो आप और हमें सब मालूम है, हमने पढ़ा है। उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उनके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। जानते हैं आप वो दो बातें क्या थी? माता में कोई भी सुख लोलुपता नहीं थी। कुंती माता में कष्ट वो मांग रही थी कि हमें कष्ट दें, लेकिन दो बातों को लेकर उनको बड़ा दुख हुआ था। पहली बात क्या थी कि राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर उनकी प्यारी पुत्र वधु द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी थी। तो पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात क्या थी? भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे ना, तो श्री कृष्ण के द्वारा तो अंतिम क्षण तक ये प्रयास किया गया था कि ये युद्ध टल जाए, क्योंकि वो जानते थे भगवान तो सब कुछ जानते हैं। वो तो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों बातों को जानते हैं। वो जानते थे कि यदि ये युद्ध हुआ तो महान महान हस्तियां भी इस युद्ध के अंदर खत्म हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने संधि प्रस्ताव रखा था। आप जानते ही हैं कि दुर्योधन दुष्ट ने क्या किया था। संधि प्रस्ताव ना केवल ठुकराया, बल्कि उसने तो आदेश दे दिए थे कि इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो। वो बड़ा अपमान करता था भगवान कृष्ण का। इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो। वो जानता नहीं था कि ऐसा असंभव है, लेकिन उसने ये गुस्ताखी की। और ये बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी कि उन्होंने देखा दुर्योधन जैसा दुष्ट भगवान को गिरफ्तार करना चाहता है। यही कारण था कि इन दो बातों के कारण माता कुंती ने अपने पांडवों को, पांडुपुत्रों को युद्ध करने के लिए कहा। देखिए, मां की आज्ञा पालन रूप ही धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पांडव धर्म को लेकर युद्ध करने की इच्छा वाले हुए। अब इस पहले श्लोक में एक और इंपॉर्टेंट बात आई है। स्वामी जी उसकी तरफ भी हमारा ध्यानाकर्षण कराते हैं। माम कहा पांडवा च एव, ये पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझें। देखिए, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई के रूप में न केवल बल्कि अपने पिता तुल्य मानते थे। उनके तो पिता ही थे धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र के इस शब्दों से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि धृतराष्ट्र उनको ऐसा नहीं मानते। तभी तो क्या कहते हैं वो कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। आप लोग प्लीज अनम्यूट ना करें बीच में,
अनम्यूट ना करें प्लीज, मैंने म्यूट कर दिया है। आप सबसे प्रार्थना है, नहीं तो कल से मुझे म्यूट ऑल द टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो आप कृपया म्यूट ना अनम्यूट ना करें। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः मामकाहा पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग से देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। अगर धृतराष्ट्र मामका कहते तो दुर्योधन आदि के लिए भी मामका और पांडु पुत्रों के लिए भी मामका आता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना, मामकहा पांडवा। तो यहां धृतराष्ट्र ने दो बात रख दी, उनके अंदर ये दो भाव आ गए थे कि मेरे और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में यह समान भाव था ही नहीं, उनमें तो पक्षपात था और अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। आगे स्वामी जी बताते हैं कि द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल का संहार दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को क्या शिक्षा मिलती है? वह अपने घरों में, मोहल्ले में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव का मतलब ये अपने हैं और ये दूसरे हैं, ऐसा भाव कदापि ना रखें। क्या कारण है कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम और स्नेह नहीं होता, बल्कि कलह यानी आपस में उलझन यही होती है। तो देखिए, इस चीज को समझने के बाद अब हम लेते हैं एक और टर्म जो पहले श्लोक में आया है, किम कुर्वत। किम शब्द के तीन अर्थ होते हैं, स्वामी जी ने जो बताए हैं जरा समझते हैं। देखिए, किम का मतलब है विकल्प, दूसरा है निंदा और प्रश्न, किम को लेकर, है ना। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहां लिया ही नहीं जा सकता। क्यों? कारण क्या है कि 10 दिन तक तो युद्ध हो चुका था और भीष्म जी को रथ से गिरा दिया गया था और संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां घटना दे रहे थे। तो यहां जो पहला विकल्प है कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली बात नहीं है कि इनका मरते ये नहीं लिया जा सकता। दूसरा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहां नहीं लिया जा सकता, है ना। आक्षेप वाला जो है ना, निंदा वाली बात, तो वो भी यहां पर अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था, 10 दिन निकल गए थे और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। तो यहां किम का मतलब क्या है? इसका अर्थ लेना तो एक ही उचित बैठता है। क्या है वो? वो है धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही यह प्रश्न कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है ना, ना तो आक्षेप है और ना ही विकल्प है, बल्कि प्रश्न है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और स्वामी जी ने अंत में इस श्लोक की व्याख्या में एक चीज और ऐड की है, वो भी हम लोग को समझनी चाहिए। क्या है वो? मेरे पुत्र मामकाहा और पांडु के पुत्र पांडवाहा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव के एक भी, पांचों पुत्र जो थे पांडव, पांचों भाई जो थे, एक का भी वध नहीं हुआ। देखिए, जैसे दही बिलोते हैं ना, तो उसमें हलचल पैदा होती है और उस हलचल से क्या निकलता है? मक्खन। ऐसे ही मामकहा पांडवहा के भेद से हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई और उसके कारण ही मक्खन रूपी भगवत गीता की वाणी
बाहर निकल कर आई। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से भगवत गीता प्रकट हुई। तो ये पहले श्लोक की व्याख्या स्वामी जी ने इतनी सुंदर तरीके से दी है कि यदि हम इसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें तो साधक संजीवनी का यही तो एक महत्वपूर्ण बात है। आइए अब आज दूसरे श्लोक को भी लेते हैं। टाइम तो हम बिल्कुल वही रखेंगे, हर सूरत में ठीक 5 बजे हम समाप्त कर दिया करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। जो राजा ने वचन बोले वो आएगा अगले श्लोक में, लेकिन यहां इसकी व्याख्या समझते हैं। देखिए, तदा यानी जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात संजय कह रहे हैं इस शब्द से, जिसका मतलब है तदा पद से। कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया इस विषय को सुनने के लिए था। तो देखिए, पद का जो पहला हिस्सा है वो क्या है? दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढं। इसको समझे, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे, और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में भले पांडव कम हो, और थे भी, लेकिन उनकी सेना का जो तेज था, जो प्रभाव था, उसका दूसरों पर बहुत असर पड़ा। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोला। तो आप समझे, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा। व्यूढम किसे कहते हैं? सेना की व्यू रचना। और दुर्योधन तदा, दुर्योधन कहा गया? आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा किसके पास गया? आचार्य के पास। तो आचार्य उपसंगम्य, अब इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी जी के द्वारा इस बात को बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। यहां 3 कारण मालूम देते हैं क्यों गया। देखिए, एक बात को ध्यान से समझे, दुर्योधन के सेनापति कौन थे? भीष्म, पितामह भीष्म थे ना। तो भाई दुर्योधन को कहां जाना चाहिए था? भीष्म के पास, सेनापति के पास। लेकिन दुर्योधन वहां नहीं गया। कहां गया? आचार्य के पास। क्यों गया? तो स्वामी जी कहते हैं यहां 3 बातें हो सकती हैं। पहली, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए और उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। देखिए, एक बात को समझिएगा, आचार्य तो कौरवों के भी थे और पांडवों के भी थे। तो विशेष रूप से दुर्योधन उनको अपनी तरफ करना चाहता था। और जहां तक भीष्म पितामह का है, भीष्म पितामह भी, हालांकि पितामह तो दोनों के ही थे, लेकिन वो प्रतिज्ञा के कारण वचनबद्ध थे। और यही कारण था कि वो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। वो जानते थे कि पांडव धर्म के साथ हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो प्रतिज्ञा में जब बंधे हुए थे तो दुर्योधन जानता था कि पितामह का तो कोई कारण ही नहीं है कि वो पांडवों के पक्ष में जाएं, वो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है। बस यही कारण था कि वो सबसे पहले कहां गया?
आचार्य के पास। तो दूसरा कारण स्वामी जी बताते हैं कि व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और तीसरी बात, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के मुख्य व्यक्ति थे। अब स्वामी जी आप और मेरे कल्याण के लिए एक और बात कर देते हैं। एक शंका भी खड़ी कर दी उन्होंने, मुझे पता नहीं आपको हुई या नहीं, लेकिन उन्होंने शंका खड़ी कर दी जिससे हमें डीपली पता लगे। क्या कहते हैं कि एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो बात अभी हम कर रहे थे, वो तो सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे। उभय पक्षपाती का मतलब जिनका मन दोनों के हित में हो। ये दोनों के दोनों कौरव और पांडव दोनों का हित चाहते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया है? उभय पक्षपाती, है ना। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। आपको तो याद होगा, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के ही दम लूंगा। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य को उससे ज्यादा, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा आदर राजी देना होता है, करना पड़ता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनका पोता ही तो हूं, उनको मना लूंगा, कारण कि मैं किसी तरह से भी उनको राजी कर ही लूंगा। पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध है और स्नेह था ही, भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। आएगा भी आगे 12वें श्लोक में आएगा। दुर्योधन ने जब शंका रखी और उसको चिंतित देखा, तो भीष्म पितामह ने देखा कि भाई ये शंकित हो रहा है, इसलिए वो बताएंगे अभी 12वें श्लोक में हमें कि कैसे उन्होंने जोर से शंख बजाया। और इस पद के अंत में एक बात आई है, वचनम अब्रवीत, यानी क्या वचन कहे? देखिए, यहां अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था। स्वामी जी, मैं आपको एक शब्द यूज कर रहा हूं, बाल की खाल निकाल के समझाया करते हैं, यानी बहुत डीप जा जाके। अगर ये शब्द होता तो क्या मतलब है, ये शब्द होता तो क्या मतलब है, इसलिए मैं इसको पूरा ले रहा हूं। और आप यकीन मानिए, अगर आपका सहयोग मुझे मिलता है, आप निरंतरता से इसको समझते हैं, तो यकीनन आप भी बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता को समझने में सफल हो पाएंगे। पूर्णतया की तो गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ही नहीं आता, और स्वामी जी खुद भी कहते हैं कि पूर्णतया की गारंटी तो भगवान के सिवाय और कोई नहीं ले सकता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें की हैं, बातें रखी हैं, और इसमें आप और मेरे कल्याण के लिए लिखा है, एक एक शब्द स्वामी जी के इंपॉर्टेंट है। तो वचनम अब्रवीत के अंदर अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, सफिशिएंट था। तो ये अब्रवीत के साथ एक और क्रिया दे दी, वचनम। ये क्यों किया? दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही तो बोलेगा, इसलिए यहां वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो देखिए,
ये दूसरे श्लोक का भाव आप तक पहुंचता है, जिसमें दुर्योधन पांडवों की वज्रव्यूह से जो सेना खड़ी हुई है, दृढ़ता से जो सेना खड़ी हुई है, उसको देखकर सबसे पहले कहां पहुंचता है? आचार्य के सामने। और वहां पहुंचकर क्या बोला, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तीसरे श्लोक में संजय बता रहे हैं, पश्यतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धीमता कहते हैं बुद्धिमानी को। पश्यतान यानी इस पर्टिकुलर व्यू रचना को देखकर पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो, ये व्यू रचना किसकी रची हुई थी? पांडुपुत्रों की। तो हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों के सेनापति कौन थे भाई? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन थे? द्रौपदी के भाई, द्रुपद के पुत्र। और वो तो युद्ध के लिए बहुत आतुर थे, क्योंकि उनकी बहन का भरी सभा में अपमान किया गया था, एक कारण। दूसरा कारण, उनके पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य कट्टर दुश्मन बन गए थे। जो किसी समय पे परम मित्र थे, आज वो कट्टर दुश्मन थे। यही कारण था कि धृष्टद्युम्न युद्ध को बहुत उतावला था, लालायित था, वो युद्ध करना चाहता था। तो आइए व्याख्या देखते हैं। आचार्य, द्रोण के लिए आचार्य शब्द देना, इसमें दुर्योधन का क्या भाव है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए, दुर्योधन की नजरों में तो आचार्य किसका पक्ष ज्यादा लेते थे? पांडवों का। इसलिए वो पहले वहां गए और उनको समझाने के उद्देश्य से गए, शायद। कहा समझाने के लिए नहीं, लेकिन पहले जाकर उद्देश्य ये था। स्वामी जी कहते हैं कि भाई आप दोनों के ही आचार्य हैं, तो किसी के लिए पक्ष आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा भाव रखकर, शब्द नहीं है, ऐसा भाव रखकर दुर्योधन आचार्य के पास गए। तब शिष्येन धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव क्या है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, ये क्यों कहा? खाली धृष्टद्युम्न भी तो कह सकते थे। बात को समझिएगा। यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया था, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। द्रुपद जो उनके मित्र थे आचार्य के, और इस समय दुश्मन बन गए थे। और उन्होंने क्या किया था? द्रोण को मरवाने के लिए ही एक यज्ञ कराया कि मेरा पुत्र हो। तो उस यज्ञ का नाम क्या था? दो ब्राह्मण थे जिनका नाम था याज और उपयाज, और उस यज्ञ की बदौलत द्रुपद पैदा हुए थे। ठीक है, वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि द्रुपद यहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर रखता था ना, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन बहुत नीति जानता था। तो जैसे द्रुपद का नाम सुनेंगे, द्रोणाचार्य एकदम युद्ध भाव में आ जाएंगे, उनको भी घृणा हो जाएगी
और फिर क्रोध में आकर वो और तत्परता से युद्ध करेंगे। इसलिए उसने कहा द्रुपद पुत्रेण, याद दिलाने के लिए, क्योंकि आपके लिए अब यही तो एक अच्छा मौका है अपने वैर का बदला लेने के लिए। और इस श्लोक के अंत में आता है पांडुपुत्रा नामेताम व्यूढ़ाम महतीम चमुम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य क्या है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यू रचना करने का अधिकार दिया है। देखिए, दुश्मनी को बढ़ाने के लिए जो विरोधी हैं उनकी ऐसी ऐसी बातों को स्मरण कराना जिससे अंदर से खून खौल उठे, ये नीति अपनाई थी दुर्योधन ने। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, उसको ये अधिकार नहीं देते। इसका मतलब पांडव आप में स्नेह नहीं रखते, तभी तो उन्होंने इसको सेनापति बना दिया जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है आपको मारने की। परंतु सब कुछ जानते हुए भी इसी को उन्होंने सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में बहुत कम थी। अर्थात कौरवों की कितनी सेना थी भाई? 11 अक्षौहिणी सेना। अब इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि स्वामी जी ने बड़ी कृपा की है। एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होता है? 21,870 तो रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये सब कुछ मिला के क्या बना? एक अक्षौहिणी सेना। और कौरवों की कितनी थी? 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना इतनी बड़ी भारी बताने के पीछे क्या भाव है? दुर्योधन क्या कहना चाहता है? उसके भाव को समझिए। पहला तो क्या कि पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। पहला तो यह है कारण। और दूसरा, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे, उनमें मत विरोध नहीं था। सबके सब योद्धाओं का केवल एक ही मत था। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेनाओं को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप ही का तो चेला है वो, और आप तो उसके गुरु हैं, तो उस पर आप विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। एतान पश्य, इसको कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम लोग विराम तो यहीं देंगे। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें। 10 मिनट हालांकि है, कुछ समय कीर्तन के लिए और कुछ समय आपके प्रश्न के लिए। आप अपनी बात भी रख सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि साधक संजीवनी के रूप में जो समझने का प्रयास प्रारंभ किया है, उसकी आज ये पहली कक्षा ही है हमारी, और इस प्रयास में कमियां होंगी, मैं अवश्य जानता हूं, क्योंकि बहुत कमियां रहने की संभावना है।
लेकिन आप और मैं यदि मिलकर प्रयास कर रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका परिणाम उत्तम ही होगा। और सर्वोत्तम निकालने के लिए आपके प्रश्न आने चाहिए, आपकी जिज्ञासा आनी चाहिए, और स्वामी जी के द्वारा जो कहा गया है उसी आधार के ऊपर मुझे लगता है कि हम बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए, आपके कोई जिज्ञासा हो या कोई आपका मत हो, आप अवश्य रखिएगा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा वंदिता जी। सर, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा, एक बार दोबारा से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुरुक्षेत्र में दोनों ही बातें हुई थी। पहली बात तो यह है कि यह युद्ध भूमि थी, नो डाउट, लेकिन युद्ध भी नियमानुसार धर्म के अनुसार उस जगह पे हुआ करता था, और उसी भूमि पे यज्ञ आदि भी हुए। तो धर्म के अनुसार यज्ञ आदि होना, धर्म के अनुसार युद्ध होना, इसलिए इस भूमि को, जो कि पवित्र भूमि थी, इसलिए इसका नाम रखा गया कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ठीक है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। जी जी ममता जी कहिए। सर, लेकिन धर्म का तो पालन नहीं हुआ कुरुक्षेत्र में। मतलब कुछ समय तक तो हुआ, जब तक भीष्म पितामह थे तब तक ही धर्म का पालन हुआ। उसके बाद तो जैसे ही अभिमन्यु का वध हुआ तो धर्म का पालन बंद हो गया, और उसके बाद उधर पांडवों ने भी धर्म को नहीं माना, क्योंकि शुरुआत इधर से हुई थी। तो उन्होंने भी उसको आगे, भगवान ने भी यही कहा कि भाई जब उन्होंने ही तोड़ दिया, और ये युद्ध जीता भी नहीं जा सकता धर्म के साथ, और तो फिर सर कैसे हुआ ये? मैं क्षमा चाहूंगा, आपका इस वाक्य से मैं सहमत नहीं हूं। यहां हाँ मुझे सर। थोड़ा सा आपके ज्ञान में कमी नजर आ रही है। देखिए, बताइए सर, वही तो जहां इसलिए भगवान है वहां अधर्म तो हो ही नहीं सकता। पहला तो विश्वास आपको यह करना पड़ेगा, जहां भगवान है वहां अधर्म हो ही नहीं सकता। एक, दूसरी बात, अधर्मियों ने जिस प्रकार से युद्ध किया तभी तो उनका समूल नाश हुआ। विचार करके देखिए, पांडव लोग हर एक कदम भगवान की आज्ञा से उठा रहे थे। तो क्या आप यह कहना चाहती हैं कि भगवान ने अधर्म फैलाया? विचार करिए, सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए। भगवान के एक एक शब्द के अंदर धर्म छिपा हुआ है। आप और मैं नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अपने एक साधारण बुद्धि से धर्म की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता में ही भगवान आगे क्या कहेंगे? तो इस युद्ध भूमि में खड़े हुए इन सबको भी मार देगा तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। जरा विचार करके देखिए। तो भगवान इसको अधर्म फैला रहे हैं क्या? कदापि नहीं। वो तो बता रहे हैं कि इन अधर्मियों का नाश तुझे कैसे करना है, और भगवान ने जैसे आज्ञा दी वैसा पांडवों ने किया। पांडवों की तरफ से एक भी कदम अधर्म रूप से नहीं हुआ था। आप एक और चीज को समझ लें, पांडवों के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, वो किस रूप में प्रसिद्ध है भाई? धर्मराज। तो धर्म को निभाने वाले तो वही थे, और फिर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। तो वहां अधर्म नहीं था। उनकी एक एक नियम जो थे, जो भी क्रियाएं थी, वो धर्म के पालना में थी। धर्म की व्याख्याएं अलग अलग हैं, और भगवान जिस धर्म की व्याख्या करते हैं उससे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी भगवान की व्याख्या तो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस डाउट को दिमाग से निकालिए
कि पांडवों ने कोई अधर्म किया। हाँ, एक बात जरूर आपको बता दूं मैं, पहले अध्याय में आप और हम सबको अर्जुन की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, बड़ी अच्छी लगेंगी। ऐसा लगेगा कि अर्जुन तो वाकई इतने सत्य बोल रहे हैं, और ये कृष्ण भगवान ने क्या किया। आप और मुझे जगह जगह पर यह महसूस होगा। लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, भगवत गीता को साधक संजीवनी के माध्यम से, तब आपको स्पष्ट जान पड़ेगा कि भगवान ने धर्म किसे कहा है। ठीक है सब? तो आप बिल्कुल संशय त्याग दीजिए, पांडवों के द्वारा कोई अधर्म नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे, और जिनके साथ भगवान होते हैं उनके साथ अधर्म हो ही नहीं सकता। और एक बहुत साधारण सी बात, मान लीजिए आपको और मुझे भगवान पर अटूट विश्वास है, तो बताइए क्या आप और मैं अधर्म कर सकते हैं क्या? विचार करके देखिएगा मेरी बात। अगर हम भगवान पे अटूट विश्वास करते हैं तो हमसे अधर्म तो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए पांडवों के द्वारा ये नहीं हुआ। अरे जिन पांडवों ने छल से अपने राज्य का हरण करने वाले दुर्योधन के लिए भी अपना वनवास स्वीकार कर लिया। विचार करिए, छल से उन्होंने द्रौपदी का दासी बना लिया था, और उसका किस प्रकार से कौरव सभा में अपमान किया था। धर्म के कारण ही तो दास प्रथा निभाने के लिए बैठे थे। आपको क्या लगता है कि उस समय उनमें युद्ध करने का मादा नहीं था? था, लेकिन धर्म ये नहीं कहता था, क्योंकि वो उस समय दास बन चुके थे। अतः पांडवों ने अधर्म नहीं किया। चलिए, और कोई प्रश्न हो किसी का? एक शंका का समाधान मुझे करना है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। जी बोलिएगा। सर, भीष्म भी बहुत धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा थे भीष्म पितामह। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ज्यादा महत्व दिया इंस्टेड ऑफ धर्म को। ऐसा ही उन्होंने अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया, ऐसा क्यों? आपने दोनों ही बात की है। आपने कहा भीष्म भी धर्म को मानने वाले थे, धर्मज्ञ थे, और आपने ये भी कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो भीष्म प्रतिज्ञा तो आज तक प्रसिद्ध है, यही बात सबको मालूम है। सर, धर्म तो सबसे बड़ा माना जाता है, भगवान ने भी धर्म को सबसे बड़ा कहा है। तो भीष्म पिता प्रतिज्ञा से ज्यादा प्रतिज्ञा को क्यों उन्होंने इतना महत्व दिया, धर्म के अधर्म करके या अधर्मियों का साथ देके? उन्होंने किया, इसीलिए तो उनका पतन हुआ। उन्होंने ऐसा किया, अपनी प्रतिज्ञा को ऊंचा माना, धर्म को नीचा माना, इसीलिए तो पतन हुआ। विचार करिए, ठीक है ना? उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया ये तो भीष्म पितामह ही जाने। लेकिन आप और मैं क्या समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को महत्व दिया। अरे भगवान तो ऐसे जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी औरों के कल्याण के लिए, तो क्या भीष्म पितामह नहीं कर सकते थे? वही जानना चाह रही थी कि उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ गया। तो यही तो मेरी प्रार्थना है कि हम जब अपनी बातों को महत्व देते हैं ज्यादा और शास्त्रों में लिखी हुई बातों को महत्व नहीं देते, तभी तो ये परेशानियां आती। बात को यूं समझिएगा, भाई मैंने तो ये तय कर लिया, मैं तो ऐसा ही करूंगा, भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसका फल ये निकला कि षटशैया के ऊपर उनको सोना पड़ा। और अब ज्यादा डिटेल में ना जाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग सब भीष्म पितामह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वो जो चाहते वही कर सकते थे,
इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज हम संवाद यहीं समाप्त करेंगे। आइए संकीर्तन ले लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद देव की सरकार की जय। राधा कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। आप सबके चरणों में पुनः नमन करता हूं, और आज कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे भगवान और आप क्षमा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल हम फिर 5 बजे मिलेंगे, और उसके बाद हाँ, एक बात आप बता सकते हैं, मैं समाप्त करूं मीटिंग को उससे पहले, क्या 8:30 का रखें या 7:30 और 8 का भी टाइम सुटेबल है? चलिए 8:30 is the best. जी। शोभा जी, Sir, 8:30. किसी और के कोई व्यूज? चलिए मैं आपको फिर ऐसा करता हूं, ग्रुप में डाल के फिर पूछ लूंगा मैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।